नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम बात करेंगे ETF और इंडेक्स फंड के बारे में। यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ETF के बारे में। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। ETF में आप अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स। अब आपको इन दोनों का बेसिक डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ETF और इंडेक्स फंड में क्या फ़र्क है। यहाँ हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला है ट्रेडिंग स्टाइल, दूसरा फीस, तीसरा टैक्सेशन, चौथा रिस्क और पांचवा रिटर्न्स। तो बात शुरू करते हैं हम ट्रेडिंग स्टाइल से। ETF और इंडेक्स फंड में ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे कैसे होता है। ETF ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें तो यह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। ETF के लिए ETF परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, जैसे कि हम शेयर्स परचेज करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ETF में इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल है, जैसे शेयर्स में होती है। बाय सेल ऑर्डर्स की बात करें तो ETF में बाय सेल ऑर्डर्स लगाए जा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर की बात हो तो ETF में मार्केट ऑर्डर भी लगाए जा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर की बात हो तो ETF में लिमिट ऑर्डर भी लगाया जा सकता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ETF में लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है ETF में रियल टाइम प्राइसिंग होती है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। म्यूचुअल फंड्स आप बगैर डीमैट अकाउंट्स के भी ले सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर होता है। इंडेक्स फंड में इंट्राडे पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स फंड में बाय सेल ऑर्डर्स सिर्फ NAV पर ही लगाए जा सकते हैं। इंडेक्स फंड में मार्केट ऑर्डर नहीं लगाए जा सकते। इंडेक्स फंड में लिमिट ऑर्डर नहीं लगाए जा सकते। इंडेक्स फंड में स्टॉप लॉस ऑर्डर भी नहीं लगाए जा सकते। इंडेक्स फंड में एंड ऑफ द डे प्राइसिंग होता है, यानी आप दिन में जब भी म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे वो आपको रियल टाइम NAV वैल्यू पर नहीं मिलेंगे। वो आपको दिन के लास्ट में जो NAV वैल्यू होगी या प्राइस होगा उसी पे मिलेगा। अब बात आती है फीस की। ETF में एक्सपेंस रेशियो कम होता है इंडेक्स फंड के मुकाबले, लेकिन ETF में ट्रेडिंग फीस लगती है। इंडेक्स फंड में कोई ट्रेडिंग फीस नहीं लगती है। अब बात आती है ETF और इंडेक्स फंड में टैक्सेशन कैसे होता है। तो पहले हम बात करते हैं ETF टैक्सेशन की। ETF में कैपिटल गेन टैक्स लगता है जब आप यूनिट्स बेचते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आप 1 साल के अंदर अंदर अपने यूनिट्स को बेच देते हैं, ये 15% पे लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगता है जब आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, ये 10% होता है 20% के टैक्स स्लैब में। ETF में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड टैक्सेशन के बारे में। इंडेक्स फंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है जब फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। इंडेक्स फंड में कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है जब हम अपनी यूनिट्स को सेल करते हैं, NAV को सेल कर देते हैं। वो ये बात आ जाती है जब 1 साल से कम होल्डिंग होगी तो 15% टैक्स लग जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं उसे। और 1 साल से ज़्यादा अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और ये 10% होता है अगर हम 20% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तब। अब बात आती है ETF और इंडेक्स फंड में रिस्क कैसे होते हैं। तो पहले हम ETF के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। ETF में मार्केट रिस्क होता है, जैसे कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण।
ETF में लिक्विडिटी रिस्क भी होता है, जैसे कि बाइंग सेलिंग में मुश्किलें आ जाती हैं कई बार। ETF में क्रेडिट रिस्क होता है, जैसे कि इश्यूअर का डिफ़ॉल्टर होने के चांसेस। ETF में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उसकी वैल्यू कम होना। और ETF में करेंसी रिस्क भी होता है, जैसे कि करेंसी फ्लक्चुएशन से वैल्यू का कम होना। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, इंडेक्स फंड के रिस्क के बारे में। इंडेक्स फंड में मार्केट रिस्क होता है, जैसे कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर रिस्क होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फंड इंडेक्स को ट्रैक सही से नहीं कर पाता। इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी रिस्क कम होता है, इसे हम जब चाहें बेच दें, हमें जो हमारा AUM है वो मिल जाएगा, पैसे हमारे मिल जाएंगे। इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी रिस्क इसलिए कम होता है। इंडेक्स फंड में क्रेडिट रिस्क भी कम होता है। इंडेक्स फंड में ऑपरेशनल रिस्क होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई फंड्स में हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है, और ये होती है मैनेजमेंट की एरर्स की वजह से। और रिस्क लेवल की बात आए तो ETF में रिस्क लेवल ज़्यादा होता है, इंडेक्स फंड में ये कम होता है। अब बात करते हैं ETF और इंडेक्स फंड में रिटर्न्स कैसे होते हैं। बात ETF रिटर्न से शुरू करते हैं। ETF में डिविडेंड यील्ड होता है, जैसे कि अंडरलाइंग शेयर से जो डिविडेंड आता है। ETF में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जैसे कि अंडरलाइंग शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। ETF में इंटरेस्ट इनकम होता है, जैसे कि बॉन्ड या डिबेंचर सिक्योरिटी से जो मिलता है हमें। ETF में टोटल रिटर्न्स होता है, जैसे कि डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इनकम का कॉम्बिनेशन। ये सारे रिटर्न्स इंडेक्स फंड में भी होते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया और टोटल रिटर्न। तो इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ, रिटर्न लेवल की हम बात करते हैं तो ETF और इंडेक्स फंड में रिटर्न लेवल जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। रिटर्न टाइप की बात हो तो ETF और इंडेक्स फंड में रिटर्न टाइप सिमिलर होते हैं, लेकिन ETF में डिविडेंड यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। रिटर्न का असर मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स और फंड मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। ETF और इंडेक्स फंड में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पर। ETF के फ़ायदे की बात करें तो ETF में ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ETF में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ETF में फ़ीस कम होती है, ETF में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है, ETF में रियल टाइम प्राइसिंग होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इंडेक्स फंड की फ़ायदे की बात करें तो इंडेक्स फंड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी पॉसिबल है, इंडेक्स फंड में रिस्क कम होता है, इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं हमें, इंडेक्स फंड में पैसिव मैनेजमेंट होती है। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट है? अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ETF बेस्ट है। इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं। इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं, और ETF बेस्ट ऑप्शन है अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हैं। आपके लिए ये डिसीजंस लेना अब इजी हो गया होगा कि आप ETF में इन्वेस्ट करें या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। ध्यान रखें, इन्वेस्ट करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि ETF और इंडेक्स फंड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। म्यूचुअल फंड पे पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। आपके कुछ डाउट हैं या कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो इस वीडियो में भी आए होंगे, वो वहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।